सोचो, आप इंडिया के घने जंगल में जा रहे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे पंछियों की आवाजें गूंज रही हैं। अचानक नीले और हरे रंग की चमक आपका ध्यान खींचती है। एक मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाए आपके सामने खड़ा है। ये नजारा देख के आपकी सांसें थम जाएंगी। मोर अपनी चमकदार कलगी और सुंदर चाल से सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। इंडिया में ये लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। ये सिर्फ एक पंछी नहीं है, बल्कि खूबसूरती, अभिमान और अमृता का प्रतीक है। इसकी छवि प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक घरों तक में दिखाई देती है। इसका नृत्य लोकगीतों और शास्त्रीय नृत्य में मनाया जाता है। मोर को उसके प्राकृतिक परिवेश में देखना, प्रकृति के अजूबों को समझना है। आइए इस असाधारण जीव के जीवन और समय के बारे में और जानें। आइए इसके रहन सहन, इसके आवास और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व का पता लगाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने जंगल जर्नल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय मोर अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देखने लायक होता है। नर मोर अपनी चमकदार कलगी के साथ विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। उसकी लंबी बहती हुई पूंछ वास्तव में लंबी पूंछ के ऊपरी आवरण से बनी होती है। ये पंख सैकड़ों चमकदार आंखों से सजे होते हैं। सूरज की रोशनी में रंग बदलते हैं और चमकते हैं। दिखने में यह अंतर यौन द्विरूपता के कारण है। नर की फालतू कलगी प्रेमालाप के दौरान मादाओं को आकर्षित करने का काम करती है। मोर शब्द का प्रयोग आमतौर पर दोनों लिंगों मतलब नर और मादा दोनों पक्षियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से केवल नर ही मोर होते हैं। मादा मोरनी है और एक साथ उन्हें मोर कहा जाता है। भारतीय मोर भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, जो भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। वे विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपते हैं, जिनमें पर्णपाती वन, झाड़ियां और खेती वाले क्षेत्र शामिल हैं। वे पानी के स्रोतों जैसे नदियों, नालों और झीलों के पास के क्षेत्रों के विशेष रूप से शौकीन होते हैं। मोर अनुकूलनीय जीव हैं और उन्होंने मनुष्यों के साथ रहना सीख लिया है। वे गांवों और कृषि क्षेत्रों में एक आम दृश्य है, जहां वे भोजन के लिए चारा बनाते हैं। वे कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में भी पाए जाते हैं, जहां वे संरक्षित हैं। ये संरक्षित क्षेत्र मोर और अन्य वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है। मोर की भलाई के लिए भारत के वन और घास के मैदान आवश्यक हैं, जो भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए जगह प्रदान करते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों में मोर की उपस्थिति इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य और जैव विविधता का प्रमाण है। इन आवासों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियां इन शानदार पक्षियों की सुंदरता को देखकर अचंभित होती रहें। मोर एक दिनचर जीव है, जिसका अर्थ है कि वे दिन के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे अपना दिन भोजन की तलाश में, अपने पंखों को साफ करने और अन्य मोर के साथ बातचीत करने में बिताते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से अनाज, फल, कीड़े और छोटे सरीसृप होते हैं। मोर सामाजिक पक्षी हैं और पार्टियों नामक छोटे समूहों में रहते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान, जो आमतौर पर मानसून के महीनों के दौरान होता है, नर मोर का व्यवहार नाटकीय रूप से बदल जाता है। वह अपनी पूंछ के पंखों को फड़फड़ाते हुए विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन भी करता है। मादा जमीन पर वनस्पति के बीच छिपाकर घोंसला बनाती है और 4 से 8 अंडों का एक समूह देती है। जैसे ही मानसून की बारिश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलती है, एक जादुई परिवर्तन होता है। नर मोर अपने शानदार पंखों से सजा हुआ अपना विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन शुरू करता है। वह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य करता है। वह अपनी पूंछ को ऊपर और नीचे करता है, एक झिलमिलाता हुआ पंखा बनाता है। मोरनी गौर से देखती है। वह उसकी पूंछ के आकार,
रंग और जीवंतता के प्रति आकर्षित होती है। एक बार एक जोड़ी बन जाने के बाद मादा जमीन पर घोंसला बनाएगी। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 94 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों की संख्या 150 के लगभग होती है। भारतीय संस्कृति में मोर का महत्व पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर युद्ध और विजय के देवता भगवान कार्तिकेय से जुड़ा है, जिन्हें अक्सर मोर की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। माना जाता है कि मोर के पंख ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। बौद्ध परंपरा में मोर करुणा और सावधानी से जुड़ा है। इसके पंखों का उपयोग धार्मिक समारोहों में किया जाता है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। मोर की छवि भारतीय कला और वास्तुकला में भी प्रचलित है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर मुगल लघु चित्रों तक मोर की सुंदरता को सदियों से अमर किया गया है। इसके पंखों पर जटिल पैटर्न ने कपड़ा डिजाइन, गहने और यहां तक कि स्थापत्य रूपांकनों को भी प्रेरित किया है। मोर भारत में सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जो देश की संस्कृति और विरासत में इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसका चयन कई कारकों पर आधारित था, जिसमें पूरे भारत में इसकी व्यापक उपस्थिति, सुंदरता, अनुग्रह और गर्व जैसे सकारात्मक गुणों के साथ इसका जुड़ाव और भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में इसका गहरा महत्व शामिल है। मोर की छवि को भारतीय मुद्रा, डाक टिकटों और आधिकारिक प्रतीकों पर गर्व से प्रदर्शित किया जाता है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर की स्थिति भारत के लोगों और उनकी प्राकृतिक विरासत के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। यह भारत की जैव विविधता की रक्षा के महत्व और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व की आवश्यकता की याद दिलाता है। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर का चयन केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इस शानदार प्राणी के संरक्षण के लिए कार्रवाई का आह्वान था। अपनी सांस्कृतिक महत्व और संरक्षित स्थिति के बावजूद भारतीय मोर को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसे जैसे जंगलों को साफ किया जा रहा है और घास के मैदानों को मानव उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा रहा है, मोर अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं, जिससे उन्हें मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बढ़ती बातचीत से संघर्ष हो सकता है, क्योंकि मोर फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या संसाधनों के लिए पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उनके पंखों के लिए अवैध शिकार, जो अभी भी कुछ पारंपरिक दवाओं और समारोहों में उपयोग किए जाते हैं, उनकी आबादी के लिए खतरा है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और जड़ी बूटी भी मोर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे उनके भोजन और पानी के स्रोत दूषित हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और सूखे और बाढ़ जैसी चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथ मोर और अन्य वन्य जीवों के लिए एक उभरता हुआ खतरा है। भारतीय मोर का भविष्य कई अन्य प्रजातियों की तरह इसकी रक्षा के हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। संरक्षण प्रयासों को उनके पतन के मूल कारणों जैसे आवास, हानि और अवैध शिकार को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मौजूदा जंगलों और घास के मैदानों की रक्षा करना और खराब हो चुके आवासों को बहाल करना उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
मोर और उनकी पारिस्थितिक भूमिका के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके संरक्षण के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मोर के साथ सह अस्तित्व के लाभों के बारे में स्थानीय समुदायों को शिक्षित करना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जो वन्य जीवों को नुकसान को कम करते हैं, सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोर के पंखों के व्यापार पर अवैध शिकार विरोधी कानूनों और विनियमों का सख्त प्रवर्तन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है। भारतीय मोर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के साथ एक राष्ट्रीय खजाना है, जिसके लिए हमारी अत्यंत देखभाल और ध्यान देने योग्य है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह शानदार पक्षी हमारे जंगलों की शोभा बढ़ाता रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जंगल जर्नल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।